हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी लेकर चल रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको सभी को पता है, डेली आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रहता है जो कि यूपीपीसीएल जेई के लिए यहाँ पर हम फोकस करते हुए चला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन्हें यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं। देखिए, ध्यान से सभी को समझना है और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। क्या है? अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये इसी पर्पज से स्टूडेंट्स, कभी कभी होता है कि हम किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते, या फिर कभी किसी किसी बुक को हम नहीं अच्छे से समझ पाते, नहीं पढ़ पाते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि देखो, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तुरंत कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन पहले जैसे कि आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कोशिश कीजिए, पहले खुद से खुद मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, कि जैसा कि आपको कल की क्लास में मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे कि सर जो साइड में चैनल का नाम वगैरह लिखा हुआ था, तो वो हटाने के लिए, तो अब देखिए पूरा पेज आपका बिल्कुल क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पहले छोटा दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने इसे बड़े में लगा दिया है। ठीक है, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? अनूठापन, पुरानापन। देखिए स्टूडेंट्स, इसे आपस में इसमें कोई संबंध है, कोई पेयर है, जो पेयर इसमें होगा वही हमें आगे जो दिया गया वर्ड है उसमें बताना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए पुरानापन जब भी कुछ होता है ना, पुरानापन जो होता है उसमें अनूठापन मिल जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि पुरानेपन में अनूठापन मिल जाता है। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट, नयापन कब मिलता है? जब कोई डिस्कवरी, कोई खोज की जाती है, तो उसमें कुछ नयापन मिलता है। क्लियर है? समझ आ गया? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और काफी अच्छे से आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा भाई, आज तो काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है कि ए का भाई एफ है, यानी ए का भाई एफ है। ठीक है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है, और साथ ही साथ दे रखा है सी का भाई जी है। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहले इसका एक ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? जी का चाचा कौन है, तो वही यही हमें बताना होगा। सबसे पहले ए का भाई एफ है, तो यहाँ पर हमने ए बनाया, उसका भाई यहाँ पर एफ बना दिया। क्लियर है? एफ कौन है? उसका भाई है, तो स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे क्या कहा गया है? ए की पुत्री सी है, भाई ए की पुत्री सी है, यहाँ पर भाई सी की यानी ए की पुत्री है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बन गया। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, क्या पूछा है? जी का चाचा। अभी जी के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन हम देख लेते हैं, सीधे इस लाइन को पकड़ लेते हैं। जी का भाई, सी का भाई कौन है? जी। भाई सी का भाई यहाँ पर जी है कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब कौन है भाई? जी का पिता ए होगा, या जी का, ठीक है भाई, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन होगा? किसके बारे में पूछा है? यहाँ पर पूछा है चाचा के बारे में। तो सिंपल सी बात है, कौन बन रहा है? चाचा। एफ यहाँ पर इसका चाचा बन रहा है। तो हमारा आंसर देखिए, हमें बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए सभी को समझ आ रहे होंगे, और साथ ही साथ कल का क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं हुआ था, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर आज की क्लास में मैं कराऊंगा। मैंने कल के कमेंट देखे थे आप लोगों के कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, वो आप लोगों से किसी किसी स्टूडेंट से नहीं हो पाया। तो देखिए, जिससे भी नहीं हो पाया है, उस क्वेश्चन को मैं आज की क्लास में कराने जा रहा हूँ। सभी को यहाँ पर क्लास में लाइव रहना है, लास्ट तक लाइव बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई एक हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से, जैसे इक्वल दे रखा है तो इक्वल 25 के आना चाहिए, पहला वाला अगर ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन होगा तो इक्वल 15 आना चाहिए, तीसरा इक्वल 28, और चौथा इक्वल 36 के आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सबसे पहले साथ ही साथ यहाँ सिंबल भी चेंज करने को कहा है। भाई यहाँ पर कहा है माइनस के लिए, माइनस भाग के लिए, और
डिवाइड गुणा के लिए, क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे प्लस घटाने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो योग के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल भाई कौन सा बनेगा ऑप्शन। तो ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल क्वेश्चन का यानी कि ऑपरेशन का, तो यहाँ पर 99% जो आपका केस बनता है स्टूडेंट्स, उसमें हमेशा डिवाइड का सिंबल ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ की आपका पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा, क्लियर है। अब डिवाइड दे रखा है भाई, क्या माइनस के स्थान पर डिवाइड रखना है। क्या हम यहाँ पर माइनस के स्थान पर डिवाइड रख देंगे तो पूरा पूरा सॉल्व होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे तो पूरा पूरा सॉल्व होगा? भाई बिल्कुल, यहाँ भी बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर है। और यहाँ पर रखेंगे तो पूरा पूरा सॉल्व होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। तो कहाँ पर हो रहा है? माइनस दे रखा है यहाँ पर 20-5, तो 20-5 में अगर हम यहाँ पर रखें तो बिल्कुल हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है। तो सीधे सीधे आप समझ जाइए यही हमारा आंसर होगा। और आप चाहें तो सॉल्व भी करके देख लीजिए, भाई सॉल्व कैसे करते हैं सभी को पता होगा। चलिए देखिए एक बार मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ सॉल्व भी। देखिए यहाँ पर ये तरीका बताया मैंने, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट्स एक आपकी ये। इसके द्वारा आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 20, भाई माइनस है तो माइनस के स्थान पर डिवाइड, जैसे मैंने बताया था डिवाइड बाई 5, डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, तो गुणा कितना 4 हो गया, क्लियर है। आगे देखेंगे आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है यहाँ पर घटा यानी प्लस के लिए घटाना, तो यहाँ पर प्लस करेंगे और प्लस के लिए यानी कि माइनस, सॉरी यहाँ पर ठीक है प्लस दे रखा है तो प्लस के लिए माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग गया। माइनस का क्या लगेगा 6, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या आएगा योग, तो योग यानी कि प्लस का 5। इक्वल किसके लाना है? इक्वल लाना है हमें 15 के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसे यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर कितना बन रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया ना। और मल्टीप्लिकेशन 4 भी है यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे माइनस का 6 प्लस का 5, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 16 हो गया, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो 15 आपका बन जाएगा। तो यही तो हमें इक्वल लेकर आना था। तो सीधा सीधा आंसर कौन सा हो गया? दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल जो भी यहाँ पर कराया जा रहा है साथ ही साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताएंगे, या आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, दोनों के दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीधे सीधे मुझसे टच में रह सकते हैं। देखिए मैं देख रहा हूँ कि उस ग्रुप में आजकल कोई हलचल नहीं हो रही है। सभी स्टूडेंट्स जिसने भी ज्वाइन किया है आपस में भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते रहा करो। अगर आप लोग नहीं पूछते तो फिर मुझे आप लोगों को क्वेश्चन देना होगा, ठीक है। मैं तो ग्रुप बनाना है, ग्रुप जो बनाया जाता है वो इसी पर्पज से बनाया जाता है कि आप लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आपका डाउट है वो कुछ आपस में क्लियर करते रहें। और अगर आपस में आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, उसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भाई आप लोग किया करिए, ठीक है ना। सभी के सभी जो ग्रुप है आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सभी ज्वाइन करेंगे जिसने ज्वाइन नहीं किया है, और वहां पर आप लोग अपनी एक्टिविटीज है डेली की वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांसिस्टर, और यहाँ पर दे रखा है टेलीस्कोप। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर वही होगा, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है तो जो हमारा सभी से डिफरेंट है भाई वही आंसर होगा। डिफरेंट क्या दिख रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे टेलीफोन है या फिर टेप रिकॉर्डर है या फिर ट्रांजिस्टर है। तो स्टूडेंट्स इन सभी में क्या होता है, इन सभी का यूज़ हमेशा ध्यान देना है, इन सभी का यूज जो है वो श्रव्य यानी कि कुछ सुनने के काम में किया जाता है, लेकिन टेलीस्कोप का जो प्रयोग है वो देखने के काम में किया जाता है, ठीक है। दूर स्थित कोई वस्तु है उसको देखा जा सकता है इससे। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, या चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये स्टूडेंट्स आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। तो स्टूडेंट्स वह किस दिशा में जा रही है? तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, किस दिशा में जा रही है यानी कि उसके लास्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वह उत्तर में थी। भाई देखिए क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। उत्तर में थी वो, उत्तर में 2 बार लेफ्ट मुड़ गई भाई, कहाँ पर देखिए ये नॉर्थ में थी उसकी डायरेक्शन पहले नॉर्थ में, तो उसने एक बार तो यहाँ पर दाएं मुड़ी, फिर दोबारा से वह दाएं मुड़ी, और फिर पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में चली। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। भाई लेफ्ट प्लस लेफ्ट का मतलब क्या होता है
टू लेफ्ट, यानी कि टू लेफ्ट का मतलब एक लेफ्ट 90 डिग्री का, तो दूसरा लेफ्ट कितना होगा, हो गया आपका 180 डिग्री के होगा ये, ठीक है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी कि साउथ। तो कौन सा होगा, ऑप्शन आपका तीसरा वाला जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अगर आपसे केवल डायरेक्शन पूछता है तो डिस्टेंस की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछता है प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पर है, अगर पूछता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वहां पर आपको डायरेक्शन भी साथ साथ डिस्टेंस भी दोनों के दोनों लेने पड़ते हैं। क्लियर है। तो साथ ही साथ इसकी देखिए ट्रिक भी मैं आप लोगों को पहले करा भी चुका हूं, और लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसकी ट्रिक दोबारा करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, ठीक है। साथ ही साथ कहा गया है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। तो यहाँ पर पूछा गया है संदीप मंगलवार को पैदा हुआ। भाई संदीप का बर्थडे दे रखा है, संदीप का सॉरी बर्थडे, हाँ बर्थडे मान लो, जिस टाइम उसका जन्म हुआ, ठीक है। उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, मंगलवार को हुआ था। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर संदीप का लिख दिया, भाई कहाँ पर, ट्यूसडे में। क्लियर है, ट्यूसडे मैंने संदीप का लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा गया है तो वरुण का किस दिन हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक करके कंसेप्ट को हमें आगे लेकर चलना है, हमें एक एक करके पकड़ना है। कैसे, हमें पता है संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ है, 50 सप्ताह बड़ा है संदीप, किससे, एन से, ठीक है। 50 सप्ताह एन से बड़ा है, तो भाई एन का जन्म कब होगा, हम पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। करने के तरीके इसके आप चाहें तो जैसे मैंने बताया विषम दिन निकालकर वैसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैं भी उसी टाइप से बता रहा हूँ आप लोगों को कि विषम दिन के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे। बात करते हैं आगे वरुण का 300 दिन। तो स्टूडेंट एक एक करके करते हैं कंसेप्ट को सॉल्व। पहले यहाँ पर बात करते हैं 50 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है, 50 दिन संदीप बड़ा है एन से। तो इसका मतलब इसमें अगर विषम दिन निकालेंगे तो एक विषम दिन आएगा भाई, 50 में अगर निकालेंगे 50 में, तो विषम दिन हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 ऑड डे हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कभी भी जब बड़ा है ना संदीप तो वापसी पीछे को जाना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए अभी, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो यहाँ पर अब आगे का और निकाल लेते हैं, 300 में भी विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 300 में कितने ऑड डे बनेंगे, ये भी निकाल लेते हैं। तो इसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 7 से। ऑड डे निकालने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करना पड़ता है, और लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना डिवाइड होगा, 7 चौके 28, ठीक है, और 7 दूनी 14। तो स्टूडेंट्स कितना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे 7 दूनी 14 यानी 7 चौके 28, 4 बार गया, 2 रह गया, कितना हो गया 20। तो 7 दूनी 14, अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे 7 दूनी 14, तो कितना यहाँ पर रह गया, 6 हमारा रह गया विषम दिन, भाई 6 यहाँ पर रह गया। क्लियर है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं, हमें करना क्या है, यहाँ पर पीछे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ कितना, 6 दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, 7 दिन पीछे बढ़ना है, और 7 दिन छोड़कर जो नेक्स्ट डे आएगा, यानी आज मंगलवार है भाई, आज ट्यूसडे है, तो 7 यानी कि 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से ट्यूसडे होगा। लेकिन हमें क्या करना है, ट्यूसडे को छोड़कर लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर बात पीछे ही हटने की आ रही है। तो यहाँ ट्यूसडे में -1 और करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मंडे हो जाएगा, मंडे, ठीक है, मंडे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो समझ आ गया, नहीं आ गया। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो और भी तरीका है इसका, दूसरा तरीका। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए, ठीक है, वो भी समझा देता हूं आप लोगों को, दूसरा टाइप भी समझ लीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, 50 सप्ताह दे रखा है। तो 50 सप्ताह है, इसे हमने दिन में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, दिन में कन्वर्ट नहीं किया, तो पहले से दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट्स इसकी, भाई 50 सप्ताह है, 7 दिन का ही तो एक होता है, 7 दिन का होता है ना, 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट 350 बचेगा, 7 पंजे 35, यानी 350 दिन आपके आ जाएंगे। साथ ही साथ 300 दिन ये दे रखा है, हमने टोटल डेज निकाल लेंगे, कितना, 300 दिन ये निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 650 दिन। देखिए ये आपका ये बहुत सिंपल सा मेथड रहेगा। 350 दिन डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, डिवाइड 7 से करेंगे, भाई 7 से तो हमेशा करना ही है, क्योंकि जब सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, वीक के बारे में, तो सप्ताह आपको पता ही है कितने दिन का होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 7 डेज, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर विषम दिन हमें निकालने हैं, तो यहाँ पर आपके 92 सप्ताह बनेंगे, 92 वीक बनेंगे, कितने बनेंगे, 92 वीक बन जाएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके 6 डेज यानी 6 दिन आ जाएंगे, 6 डेज आ जाएंगे। तो उस 6 दिन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कौन सा दिन आएगा, मंडे यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको पता है भाई 6 दिन
निकालना है, आगे को बढ़ाना है। अब हमें क्या करना है, 6 दिन आगे की तरफ बढ़ाना है सोमवार से, यानी मंगलवार से। तो क्या आएगा, सोमवार यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी से आता भी होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है। तो लीप ईयर बताना है यहाँ पर। तो भाई लीप ईयर आप खुद देख लीजिए, जब भी लीप ईयर की बात करता है तो कैसे निकालते हैं, सेंचुरी निकाल, यानी ये जितनी भी हैं सभी की सभी सेंचुरी दे रखी हैं। अगर वर्ष देता है तब तो हम डिवाइड करते हैं 4 से। ईयर को डिवाइड किससे करते हैं, अगर ईयर दे रखा होता है तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ पर स्टूडेंट सेंचुरी दे रखी होती है तो उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। किससे, 400 से। तो 400 से केवल एक ही नंबर है जो आपका डिवाइड हो सकता है, वो क्या है, 1600। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है आपको। इस सीरीज को आपको आगे कंप्लीट करना है और बताना है कि दिए गए लास्ट वाले ये जो आपका खाली जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर क्या आप फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ दे रखा है 720, फिर दोबारा 720। तो स्टूडेंट जब भी कोई नंबर एक बार रिपीट हो और दोबारा में फिर वो तुरंत आधा हो रहा हो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर डिवाइड का रूल चलेगा। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड का रूल्स, क्योंकि उसमें डिवाइड कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले 1 से, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए क्रम में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर 720 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई 1 तो 720 आएगा। फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा 360 हो जाएगा, बिल्कुल। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 120, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 30, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 6। अब क्या करना है, डिवाइड बाई 6 करना है, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या आएगा, 1 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर तेज़ी से भी लेकर चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड भी इंक्रीज करी है इसी वजह से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके जिस हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको कम से कम समय में करने, यानी कि आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ स्टूडेंट दे रखा है ए 1 के बराबर है, तो हमें पता है कि ए जो दे रखा है वो इक्वल है किसके, 1 के। तो हमें किसके बराबर पहले देखना है, यहाँ कह रहा है लॉक और की में अंतर बताना है। भाई लॉक में और की में अंतर बताना है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो जाएगा, LOC और K। तो हमें पता है कि L हमारा कितने पर, 12 पर, O होता है 15 पर, C होता है स्टूडेंट्स कितने पर आपका, 3 पर, और K 11 पर। भाई इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करना सभी जानते हैं, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्हें ऐड करने पर बन रहा है आपका 41। क्लियर है, ऐसे ही क्या करना है, की KEY, भाई इसका भी निकाल लेते हैं, KEY। तो K 11 पर, E 5 पर, और Y होता है हमारा 25 पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा तो कितना बन रहा है, भाई यहाँ भी 41 बन रहा है, और पूछा क्या है, अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए किसकी समझ में नहीं आया। किसी के समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट्स में तुरंत बताएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का। क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा, और अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो मैं एक बात और बता दूं, आज की जो है आपको सभी स्टूडेंट्स को जितने भी हैं भाई, आज जिसने टेलीग्राम ग्रुप या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आज ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि आज मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ। इतने दिन तक मैं इसीलिए रुका हुआ था कि PDF आपको तब प्रोवाइड करूंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको शाम तक, यानी कि लगभग 8 PM तक, रात को 8 बजे तक आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट जिसने भी अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेगा, ताकि उसे PDF टाइम पर मिलती रहे। देखिए उसके बाद में डेली कंटिन्यू आपको जैसे क्लास होगी वैसी उसकी PDF आपको हाथों हाथ मिल जाया करेगी। ठीक है, लेकिन आपको अभी से ग्रुप ज्वाइन करना है तभी आपको PDF मिल पाएगी। अगर आप अभी से ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बाद में ज्वाइन करेंगे तो जो PDF आपकी निकल गई फिर वो दोबारा आपको नहीं मिल पाएंगी, फिर वो आपको किसी ना किसी स्टूडेंट से ही कहनी पड़ेगा कि सर कि हमें PDF चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं आपको PDF अवेलेबल कर सकता हूं, तो सभी को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है। चलिए देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, दे रखा है यहाँ पर सम बुक्स आर नॉवेल्स, यानी कि कुछ उपन्यास। तो भाई कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो पुस्तकों को यहाँ पर 50 काउंट करेंगे, उपन्यास को भी 50 काउंट करेंगे, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। क्लियर है,
सभी उपन्यास मैगजीन है, ये भी देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है। और यहाँ दे रखा है कुछ मैगजीन जनरल है, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर निकालना क्या है, निष्कर्ष हमें बताना है। तो सबसे पहले निष्कर्ष दे रखा है कुछ उपन्यास जनरल है। देखिए अब आप क्या कीजिए, पहले मैं आपको 50 100 लिखकर बताता था, लेकिन अब आपको लिखना नहीं है भाई, बहुत हो गया लिखते लिखते, अब माइंड में सेव कर लो। पता है सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट जो है हमारा, अगर सम दे रखा है भाई, सब्जेक्ट हमारा सम दे रखा है तो वो क्या होगा 50 होगा, और ऑल दे रखा है तो हमारा 100 होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही रहेगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब। ठीक है। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट आपका हमेशा 100 रहेगा, सब्जेक्ट आपका जैसा दिया होगा, अगर ऑल दे रखा है तब आपका 100 होगा सब्जेक्ट। ठीक है। और अगर सम दे रखा है तो 50 होगा। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हमें लेकर चलना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सबसे पहली चीज तो कि यहाँ सब सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा भाई। क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही आपका निष्कर्ष निकलेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, कुछ उपन्यास जनरल है। तो देखिए उपन्यास कहाँ दे रखा है, उपन्यास दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें दे रखा है, और उपन्यास हमारा सेकंड वाले स्टेटमेंट में दे रखा है। तो मैगजीन की वैल्यू देखिए यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, तो ये 50 को 50 से जोड़ सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब जनरल को ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा वाला क्या दे रखा है, सेकंड में हमारा दे रखा है कुछ पुस्तकें मैगजीन है। तो बिल्कुल देखिए कुछ पुस्तकें मैगजीन, यानी कि उपन्यास यहाँ पर सभी है और यहाँ उपन्यास 50 है, यानी कि हम जोड़ सकते हैं, और कुछ पुस्तकें मैगजीन बिल्कुल बन सकता है। तो ये हमारा सेकंड वाला राइट हो जाएगा, बिल्कुल बनेगा। फिर दे रखा है सभी पुस्तकें मैगजीन। तो स्टूडेंट्स पुस्तकें हमारे पास केवल 50 हैं, सभी नहीं है, तो यहाँ पर ये होगा नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट वाला क्या है, कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है। क्या दे रखा है, कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है, ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे यहाँ दे रखा है कुछ उपन्यास जनरल है, और यहाँ दे रखा है कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये आपके ये वाला केस और ये वाला केस एक दूसरे का जस्ट अपोजिट बन रहा है। क्या बन रहा है, जस्ट अपोजिट। कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है या कुछ उपन्यास जनरल हैं, यानी कि आपको आपस में अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट केस आपस में दर्शा रहा है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, देखिए हमारा सेकंड वाला निष्कर्ष तो निकल रहा है। कौन सा निकल रहा है, सेकंड वाला। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर ये दे रखा है निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ में से कोई भी और सेकंड निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो हमारा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला और ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट बन रहा है। ठीक है, ध्यान देना है, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट बन रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी, और यहाँ पर निष्कर्ष सेकंड बनेगा। तो हमारा बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो समझ आ गया होगा किसी को या नहीं आया। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस पॉइंट में आपको दिक्कत होगी कि कुछ उपन्यास जनरल है ये दे रखा है और कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये दोनों के दोनों आपके केस बन रहे हैं आपस में, और इसमें अगर देखा जाएगा तो ये कौन सा केस बनेगा, यहाँ पर आइदर वाला केस बनेगा। ठीक है, मेरे समझाने का मतलब समझ गए होंगे कि आइदर वाला केस बनेगा यहाँ पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है जिले के पास, ठीक है, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं लेकिन बाबू से कम हैं। ठीक है, यदि जिल, मणि और बाबू के पास राशि क्रम से एक्स, वाई और जेड दे रखी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर जैसे जैसे दे रखा है वैसे हम इसे अरेंज कर देंगे। तीन व्यक्ति है ना, तो तीनों को अरेंज कर देंगे। जिल के पास मणि से अधिक है, तो भाई जिल नाम का कोई व्यक्ति है उसके पास मणि से अधिक है। तो हमने क्या किया, जिल को, भाई जिल यानी कि हमने इसके नाम रख दिया जे यानी कि जेड से। ठीक है, जिल के पास मणि से अधिक है तो इससे मणि से अधिक कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है लेकिन बाबू से कम है, लेकिन बाबू से कम है, तो यानी कि यहाँ पर बाबू सबसे आगे होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जिल, मणि और बाबू के पास, यानी कि जिल के पैसे कौन से हो गए, एक्स हो गया, मणि के कितने हो गए, वाई हो गए, और बाबू के हो गए जेड। तो स्टूडेंट्स इसे कैसे अरेंज करेंगे, तो जैसा दे रखा है बिल्कुल वैसे ही अरेंज करना है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा जेड, और ये बनेगा आपका एक्स, और ये बनेगा आपका वाई। क्लियर है, क्योंकि मणि पर कौन सा, देखिए मणि सेकंड पर है तो सेकंड पर वाई आ रहा है, तो हमारा देख लीजिए कौन सा बन रहा है, जेड सबसे बड़ा। और इसे हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं। उल्टा क्रम मतलब कैसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई
ठीक है। और बाई इधर की तरफ मुंह करके भी लिख सकते हैं, इधर x हो गया और इधर की तरफ z हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ये आपके सही हैं, एक ही क्रम दर्शा रहे हैं। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा। भाई कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा दिख रहा है। भाई ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 4 में x पहले है, तो ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। क्लियर है, तो समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अष्टभुज दे रखा है। भाई अष्टभुज में कुछ मित्र हैं, यानी कि अब अष्टभुज है तो 8 ही मित्र होंगे, आप समझ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया है सबका जो मुख है वो कहाँ पर, बीच की ओर यानी केंद्र की ओर है। तो महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, यानी कि हमने क्या किया, एक यहाँ पर 8 लोगों को हमें एक सर्किल पर बैठाना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो 8 लोगों की व्यवस्था करते हैं, यहाँ पर 8 लोगों को बैठाने की व्यवस्था तो बना लें, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा, 8 लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कथन कौन सा हमारा, कि महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो अगर हमने राम को यहाँ बैठा दिया, यहाँ पर ये राम बैठा है, क्लियर है, तो जस्ट इसके सामने यहाँ पर महिमा बैठ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया ना, आ गया। चलिए आगे आगे देखिए फिर क्या कहा गया है। फिर कहा गया है राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, यानी कि राम सुषमा के दाहिने तरफ, तो सुषमा कहाँ बैठेगी, यहाँ पर। सुषमा यहाँ होगी तभी राइट में राम होगा, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है। तो भाई रवि सुषमा के बगल में, अब यहाँ पर लेफ्ट में तो यानी राइट में तो नहीं बैठ सकता ना, तो लेफ्ट में बैठेगा रवि यहाँ पर। तो मैंने इसे लिख दिया RV करके, RV यानी कि रवि, क्लियर है। चलिए आगे देखिए फिर क्या दे रखा है। फिर दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर और गिरधर के सामने बैठा है, यानी और गिरधर के सामने बैठा है। तो यहाँ पर कौन होगा, गिरधर होगा। तो गिरधर के लिए मैंने यहाँ पर G बना दिया, क्लियर। अब देखिए आगे फिर क्या कहा गया है आगे स्टूडेंट्स, गिरधर चंदा के बाएं तरफ बैठा है, यानी कि यहाँ पर चंदा नाम की कोई लड़की बैठी है, उसके बाएं तरफ यानी लेफ्ट में गिरधर बैठा हुआ है, क्लियर। और साथ ही साथ क्या कहा गया है यहाँ पर, सावित्री महिमा के दाहिने तरफ बैठी है, राइट में। तो यहाँ पर स्टूडेंट सावित्री कहाँ बैठेगी, महिमा के यानी कि दाएं तरफ बैठेगी। तो स्टूडेंट राइट साइड में बैठना है, ध्यान देना है। सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है, अच्छा यानी कि दाहिने तरफ नहीं है, तो यानी कि सावित्री यहाँ पर नहीं है, तो सावित्री भी एक ही स्थान खाली रह गया, सावित्री यहाँ बैठेगी, सिंपल सी बात है। तो सावित्री के लिए मैंने SB बना दिया। और फिर बात करते हैं यानी कि एक लड़की रह गई कौन, शालिनी। तो शालिनी सीधे सीधे यहाँ बैठेगी भाई, अब और कोई जगह ही नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है शालिनी के दाहिने तरफ कौन है। तो शालिनी के दाहिने तरफ कौन दिख रहा है भाई, रवि दिख रहा है, सिंपल सी बात है, राइट में रवि बैठा है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अरेंज करने में आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक नंबर मिसिंग दे रखा है, इस मिसिंग नंबर को आपको ज्ञात करना है, कैसे लेकर आएंगे। तो देखिए ध्यान से, तरीका क्या है इसका करने का, देखिए हमें तो बीच का नंबर लेकर आना है, तो सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, इन चारों नंबरों से मिलाकर ही बीच का नंबर आएगा। ये तो आप लोग याद कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल इसकी, कि हमें कभी भी लॉजिक लगाना है तो हम आसपास के नंबरों से मिलाकर लगाएंगे और हमें बीच का नंबर लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन सकता है, 5 × 6 बन सकता है, 5 छंग 30 हो गया, ठीक है। और माइनस कर देंगे कितना, नीचे की मल्टीपल कर देंगे 3 × 8। तो देखिए बन रहा है नहीं बन रहा है भाई, 30 माइनस का 24, तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। बिल्कुल यही तो हमें लेकर आना है। तो हम समझ जाएंगे यहाँ भी क्या ऐसी बन रहा है, 10 चौक 40 और 2 सत्ते 14, भाई 26 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे देख लेते हैं, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर मैं सीधी लिख देता हूँ 9 × 7 यानी कितना हो गया 63। और फिर आगे देखिए क्या दे रखा है, 6 अट्ठे 48, 6 × 8, 6 × 8 कितना हो गया 48। इसे आपस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, एज वाला क्वेश्चन दे रखा है कि महेश की आयु 60 ईयर्स है, महेश की कितनी है 60 वर्ष। तो कहा गया है राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम की कितनी हो जाएगी, तो मैं सीधे सीधे राम के आगे लिख देता हूँ, एक एरो लगाया मैंने और राम के आगे लिख दिया 55 वर्ष, क्योंकि राम की 5 वर्ष छोटा है ना राम, तो 55 वर्ष का हो गया। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू की कितनी हो गई, राजू की हो गई 51, राजू की हो गई 51। सीधे सीधे सॉल्व करते चलेंगे,
क्लियर है। अब राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, तो भाई अब इसका मतलब वो 6 वर्ष छोटा होगा तो उसकी आयु कितनी है 45, यानी कि अब बाबू की आयु कितनी हो गई, तो मैंने बाबू के आगे से लिख दिया 45। क्लियर है। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर दे रखा है, पूछ रहा है महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है, तो भाई महेश की आयु तो 60 है पहले ही दे रखा है और बाबू की 45, तो अंतर कितना हो गया 15 वर्ष का हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कितना देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग फटाफट से इसका आंसर देंगे। और पता है मुझे इसका आंसर सभी स्टूडेंट दे सकते हैं क्योंकि आप सभी ने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ पर कहा गया है, और ये क्वेश्चन आपने अधिकतर देखा होगा भाई, अधिकतर जो हमारे घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन कि एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में दुगनी हो रही है। भाई प्रत्येक मिनट में दुगनी हो रही है तो पूछा गया है एक टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है, यानी कि 1 घंटे में पूरी भर रही है तो वह आधी कब भरेगी, तो भाई सिंपल सी बात है, वो हर मिनट में दुगनी हो रही है ना, तो वो 59वें मिनट पर जाकर क्या होगी आधी होगी और 60वें मिनट पर जाकर पूरी भर गई होगी। सिंपल सी बात है। तो कौन सा होगा हमारा 59 मिनट, ऑप्शन नंबर दूसरा चौथा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। जिसके समझ में नहीं आया हो तो वो तुरंत कमेंट में पूछेगा कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां दे रखा है रॉक यानी चट्टान, हिल पहाड़ी, माउंटेन पर्वत, रेंज पर्वतमाला, और यहाँ दे रखा है स्टोन पर्वत, तो भाई यहाँ पत्थर यहाँ पर, तो हमें बताना है कि इसे अरेंज करना है एक सीक्वेंस में ताकि ये हमें पता चल सके कि भाई इसे हम कैसे कैसे एक छोटे रूप से विशाल रूप की तरफ या बड़े रूप से छोटे रूप की तरफ हमें कैसे भी इसे अरेंज करना है। तो बिल्कुल देखेंगे स्टूडेंट, सभी में क्या दे रखा है, ई पहले दे रखा है, ई पहले दे रखा है तो हम ई से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ई आपका पहले दे रखा है इसमें, तो ई से स्टार्ट करेंगे पहले पत्थर, यानी इसे हमने पहले नंबर पे रख दिया। ठीक है, पहले नंबर पर रख दिया इसे। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या होगा भाई, पत्थर से मिलकर क्या बनती है, चट्टान बनती है। ठीक है, पत्थर से मिलकर चट्टान बनती है, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका ये हो गया। क्लियर। अब तीसरे नंबर पर क्या होगा, तो चट्टान के बाद स्टूडेंट्स क्या बनता है भाई, पहाड़ी, चट्टान के बाद पहाड़ी, तो ये हो गया तीसरे नंबर पर। क्लियर है। तो हम सी सी देख लेते हैं क्या बन गया हमारा, ई ए बी, तो ई ए बी कहाँ दे रखा है, ई ए बी दे रखा है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, तो भाई यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। क्लियर है। और बाकी इसके बाद में अगर देखेंगे तो भाई इससे बनेगा पर्वत और पर्वत के बाद बनेगी पर्वतमाला। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है यदि शब्दों के वे क्रम, यानी कि इसे शब्दकोश के अनुसार हमें बताना है और साथ ही साथ कहा गया है उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए उल्टे क्रम में अरेंज करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर इस चीज़ पर पॉइंट पे बहुत विशेष ध्यान देना है, यानी कि हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम ए से लेकर जेड तक के अकॉर्डिंग हम उसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है उल्टे क्रम में, हमें तो भाई बड़ा नंबर पहले लेना है, छोटा बाद में लेना है, उससे छोटा बाद में, ऐसे करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले अरेंज करते हैं। तो भाई दूसरी देखिए, पहले देखेंगे ओ हमारा सभी में दे रखा है, ओ सभी में है तो बिल्कुल हटा दीजिए। उसके बाद देखेंगे सी 3 पर और डी देखिए, डी होता है 4 पर और डी यहाँ पर भी 4 पर। तो देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स और आर होता है 18 पर, तो इसका मतलब पहले नंबर पर हमें बड़ा लेना है, तो बड़ा हमारा पहले नंबर पर ये हो गया 18, भाई ये पहुंच गया पहले नंबर पर। क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट में चौथे पर कौन सा पहुंचेगा, जो सबसे छोटा है। अब बाकी ये रह गए बीच के, इनमें से देखना है पहले कौन सा आएगा। तो देखिए आगे देखते हैं, आई दे रखा है दोनों में, फिर दे रखा है इसमें ओ इसमें यू, तो भाई ओ वाला हमारा क्या होता है, ओ वाला हमारा होता है 15 पर, और यू की बात करें तो यू होता है हमारा 21 पर। तो स्टूडेंट दूसरे पर कौन सा आएगा, ये होता है 21 पर, तो दूसरे पर आएगा हमारा 21 वाला। तो हमें बताना किस पर है, तीसरे नंबर पर बताना है, तीसरे पर पूछा है, तो तीसरे पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए ओपन डाइस का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या पूछा है, बताना यह है कि इस डाइस को अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारा इसमें से कौन से डाइस का निर्माण हो सकता है। ठीक है, कौन सा डाइस है जो बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको अपोजिट फेस पता होने चाहिए, और अपोजिट फेस पता होगा तो सीधे सीधे आप लोग आंसर भी पता कर सकते हैं। देखिए ये इसका अपोजिट हो गया, ये पार्ट इसका अपोजिट हो गया और ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तीनों के तीनों आपको डिफरेंट पार्ट देखिए कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई समझ गए होंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ दे रखा है चूना, सीमेंट और ईंट। तो वो क्या सोचते हैं कि भाई चूना सीमेंट, अब चूने से सीमेंट बनता है, बहुत से ऐसे सोच लेंगे, ठीक है। और बहुत से सोचेंगे कि सीमेंट की ईंट बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोच लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो स्टूडेंट्स कभी भी किसी चीज़ का संबंध हम ऐसे नहीं जोड़ते कि उससे वो चीज़ मिलकर बन रही है, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम ये चीज़ देखते हैं। मान लीजिए मैंने देख लिया भाई, मैंने एक फल का नाम लिख दिया आम, तो मुझे पता है आम एक फल है, तो अब मैं आम को फल की कैटेगरी में लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं कह दूं आम भी एक फल है, संतरा भी एक फल है, ठीक है, तो ये दोनों आपके एक ही उसमें आ जाएंगे? भाई बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग फल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए आम को फल के रूप में तब तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आम जितने भी होते हैं सब फल के कैटेगरी में आते हैं। तो कैटेगरी जब भी आती है वहां तो हम इसमें ऑल वाला संबंध लगा देते हैं, या फिर कोई चीज इस यानी कि नेचुरल रूप से उसके अंदर स्थिर हो। जैसे कि हम बात करें आकाश में, तो स्टूडेंट्स आकाश में क्या है भाई, तारे भी हैं, ठीक है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सब कहाँ है, आकाश में। तो हम बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं बकायदा कि हाँ उसके अंदर स्थित हैं ये सभी चीजें, ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ पर तो चूना, सीमेंट और ईंट, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंस है, यानी कि इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा। समझ आया नहीं आया भाई? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे भाई, होमवर्क में भी एक आध क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों को। देखिए होमवर्क में क्वेश्चन मैं डेली दे रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके आंसर जो है बहुत कम आ रहे हैं, आंसर आप लोग बहुत कम दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जितने स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम आंसर तो दो। अरे कुछ सीखने के लिए तो यहाँ पर आप लोग क्लास देख रहे हैं। अब मान लीजिए जब आप आंसर नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपसे आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्यों होमवर्क में देता हूँ, इसी पर्पज से देता हूँ। मेरा जो मोटिव होता है यही होता है कि आप लोग खुद से सॉल्व करें और बताएं कि हाँ आपसे ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। नहीं आया तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो हमेशा के लिए एक बार में ही क्लियर हो जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए जब कोई कमी हमारे अंदर बैठ जाती है ना, तो वो कमी जब तक नहीं निकलती जब तक हम उसे ना निकालें, ठीक है। हम उससे जब तक खुद हमें नहीं पता होगी हमारे अंदर कमी क्या है, हम उसे दूर कैसे करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम पर्पज से मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे आपसे आने चाहिए। चाहे वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ तब वो आपसे आ गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी खुद प्रैक्टिस के तौर पर भी आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और, मैं आपका आपके नेक्स्ट संडे यानी कि, ठीक है, पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं कोई, मैं जैसा भी होगा आपको बता दूंगा। तो आपका लाइव टेस्ट रखूंगा जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन लेकर चलूंगा और 50 क्वेश्चन आपके रखूंगा जिसमें आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा और उसमें कोशिश करूंगा वो क्लास आपकी लाइव लगाऊं, ठीक है। कोशिश करूंगा आपकी क्लास लाइव रहेगी और लाइव में आपको हाथों हाथ कमेंट्स आपके देख कर मैं आपका आंसर भी बताऊंगा, किसका आंसर सही है किसका गलत है। क्लियर है? तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हम चलेंगे लाइव लेकर, और लाइव आपका क्वेश्चन रहेगा और प्रैक्टिस सेट बनेगा आपका पूरा यूपीपीसीएल के पर्पज से, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी तैयार रहें उसके लिए भी, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स एक अनुक्रम दिया गया है, इस अनुक्रम में बताना है इसमें से एक पद आपका लुप्त है, उस लुप्त पद को बताइएगा कि भाई वो कौन सा अनुक्रम को पूरा करेगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल देखिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका है भाई, यहाँ पर मैंने देखा एच से क्या बन रहा है एल, तो एच से एल, तो हमें पता है प्लस का 4 कर देंगे तो एल बन जाएगा। भाई एच 8 पर होता है, 8 पर, एल 12 पर, और पी होता है 16 पर, तो फिर से प्लस 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा। टी होता है 20 पर, फिर से प्लस 4 करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो बिल्कुल आगे भी क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे और प्लस 4 करेंगे तो 20 प्लस 4 होता है आपका 24। और भाई 24 पर क्या बनता है, तो 24 पर होता है आपका एक्स, तो एक्स से कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए, किसके समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, भाई ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका कल का क्वेश्चन, जो कल का क्वेश्चन आपका मैंने कराया था, यानी कि एक क्वेश्चन तो मैं आपका इसका करा चुका हूं।
भाई एक क्वेश्चन क्या करा चुका हूँ, इसका टोटल आपको ऐड करना था। टोटल ऐड करने के बाद आगे जो इसमें कंडीशन दे रखी है ये आपको फिल करनी थी। भाई यहाँ पर कहा गया है लगभग 20% जो निधियों की व्यवस्था है वो किसके माध्यम से की जानी है। तो स्टूडेंट्स 20% हम लगभग में कह रहा है ना, तो हमने क्या किया, टोटल निकाल लिया कि टोटल हमारी तरफ से कितना आ रहा है। तो टोटल हमारी तरफ से कितना आया था, टोटल 57,600 हमारा लगभग आया था। ठीक है, 57,600 आया था। 57,000 सॉरी यहाँ पर 57,600। अब 57,600 को क्या निकाल देंगे, 20% निकाल देंगे, 20%। अब 20% यानी कि बटे 100, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, तो लगभग ये आपका आएगा 11,520। कितना आएगा, 11,520 आएगा। अब आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, पीछे आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो ये किसका कोड बन रहा है भाई, ये लगभग किसके बराबर बन रहा है, किसकी वैल्यू के बराबर बन रहा है। तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस है इसके बराबर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर इक्वल लगभग में बन रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 11,520 और यहाँ पर अगर पीछे आकर देखेंगे तो कितना है आपका वैल्यू दे रखी है 11,486। क्लियर है, तो लगभग में बराबर है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा, पहला यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को हमें बताना है बाजार उधार के अनुद्र केंद्रीय कोण है। भाई केंद्रीय कोण निकालना है, तो इसका एंगल देखिए निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये सभी जानते होंगे, लेकिन आप लोगों ने फिर भी नहीं बताया। ठीक है, तो मार्केट ब्राउजिंग के बारे में कह रहा है, तो हम चलते हैं मार्केट ब्राउजिंग पे। भाई मार्केट ब्राउजिंग कहाँ दे रखा है, तो ये दे रखा है स्टूडेंट्स मार्केट ब्राउजिंग 29,952। कितना दे रखा है, 29,952 दे रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं 29,952, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे कोण में कन्वर्ट करना है।